आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा सीबीआई की, बात करूंगा पटना और राबड़ी देवी की। जी हां, आज पटना में उस वक्त हंगामी सूरत पैदा हो गई जब लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई अचानक पहुंच गई और उस वक्त घर पर सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी थी, यानी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री। इसके अलावा घर पर कोई नहीं था। खबर यह है कि जब सीबीआई पहुंची तो उससे पहले जो बिहार के इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो सदन के लिए निकल गए थे, विधानसभा के निकल गए थे, क्योंकि आज बजट सत्र है और उसमें उनको जाना था। और इस तरीके से राबड़ी देवी घर में अकेली हैं। अभी भी जांच चल रही है ऐसा कहा जा रहा है और यह जांच सीबीआई करने पहुंची है जमीन के बदले नौकरी देने का मामला जो है उसके ताल्लुक से। कई गाड़ियां जब सीबीआई की लालू प्रसाद यादव के घर पर पहुंची तो जाहिर है कि उससे हंगामा मच गया। सीबीआई घर के अंदर चली गई और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि सीबीआई जांच के लिए पहुंची हो, बल्कि इससे पहले भी कई मर्तबा सीबीआई या दूसरी एजेंसियों ने जांच किया है और यह जांच का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आज घर पर कोई नहीं था, सिर्फ राबड़ी देवी थी और तेजस्वी यादव घर के लिए विधानसभा के लिए निकल गए थे। तो जाहिर है कि ऐसे में हड़कंप मच गया और अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा मौका क्यों चुना गया कि जब घर पर कोई नहीं था, सिर्फ राबड़ी देवी थी। सीबीआई ने ऐसा मौका क्यों चुना? दरअसल सीबीआई आज पहुंची क्यों है, इस पर भी लोगों की तशवीश है। लोगों का कहना यह है, खास तौर से कि जो अपोजिशन में है, कि दरअसल कल पीएम मोदी को एक खत लिखा था अपोजिशन ने मनीष सिसोदिया को लेकर के। आपको मालूम है कि मनीष सिसोदिया इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है, तहवील में है। वो रिमांड पर लिए गए हैं, पूछताछ की जा रही है और मनीष सिसोदिया ने कल ही इल्जाम लगाया है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई घपला घोटाला नहीं किया है। कल 9 पार्टियों ने बाकायदा एक खत लिखा था प्रधानमंत्री को, कहा था कि ये मुल्क दरअसल लोकतंत्र है, इस मुल्क में लोकतंत्र है और उसका ख्याल रखना चाहिए। खत में जिन लोगों ने दस्तखत किए थे उसमें ममता बनर्जी, जो कि मगरबी बंगाल की इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा एनसीपी के चीफ शरद पवार ने खत लिखा है। उसमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी शामिल है और उसमें एक नाम समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का भी है और उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम शामिल है। अब आप देखिए कि बिहार में तेजस्वी यादव ने तो सीबीआई के खिलाफ जो लेटर लिखा गया तो उस पर दस्तखत किया, लेकिन जेडीयू का उस पर दस्तखत नहीं है, नीतीश कुमार ने उस पर दस्तखत नहीं किए, कांग्रेस ने दस्तखत नहीं किए। खैर जो भी है, लेकिन कल ही यह खत लिखा गया और आज सीबीआई जो है वो छापा मारने के लिए पहुंच जा रही है। तो जाहिर है, और उस खत में जो बात कही गई थी वो ये कि 2014 से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा अगर सीबीआई ने किसी को परेशान किया है, किसी के यहां छापा मारा है, किसी को जेल भेजा है, तो वो अपोजिशन लीडर है। और अगर अपोजिशन लीडर के यहां छापामारी चल रही है और वो बीजेपी में शामिल हो गया तो छापामारी बंद हो जाती है, उसका केस जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसका मतलब यह था कि सीधे सीधे इल्जाम जो है वो सीबीआई पर लग रहे थे और आज सीबीआई पटना पहुंच गई और वहां लालू प्रसाद के घर में जांच कर रही है। जाहिर है इसको भी उसी नजरिए से देखा जाएगा। अब सवाल यह है कि किसके इशारे पर छापामारी हो रही है और इसके पीछे का मोटिव क्या है।